एक गांव में चंद्रिका और हरिता नाम के दो बहनें रहते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उन दोनों के बीच कोई भी रहस्य नहीं थी और कोई बात नहीं छुपाते थे। एक दिन बहन हरिता सुबह सुबह उठ के ब्रश करने बैठने पर दीदी चंद्रिका आके ऐसे कहने लगी, बहन, तुम मुझसे एक बात छुपा रही हो ना? ऐसे पूछने पर हरिता का दिल कांपता है। तब वो दीदी किस विषय के बारे में पूछ रही है करके टेंशन होने लगी। तब चंद्रिका ने, बोलो बहन, क्या बात है, क्या छुपा रही हो? ऐसे पूछने पर क्या कहना है बहन को पता नहीं चलता। ये क्या दीदी, ऐसे क्यों कह रही हो? नहीं तो और क्या रे, कल रात तुम नींद में सोना सोना कह रही हो, मतलब तुम किसी से प्यार कर रही हो ना? अभी तक वो विषय के बारे में तो मुझे नहीं बोली है ना? ऐसे कहने पर हरिता को तब समझ में आता है। तब दीदी से उस विषय के बारे में कवर करके ऐसे कहने लगी, दीदी, मैं तुझसे कोई भी विषय नहीं छुपा रही हूँ। वो भी मेरे प्यार के बारे में क्यों छुपाऊंगी दीदी? इस बहन को तू इतना ही समझी? तू मुझ पर शक कर रही हो क्या? शक होने से तेरी मर्जी दीदी। ऐसे भोलेपन का नाटक करने पर चंद्रिका उस टॉपिक को भूलकर बहन सच में फील हो रही है सोच के सांत्वना करने लगी, क्योंकि बहन उदास होना दीदी देख नहीं सकती। इसीलिए वो, तू फील मत होना बहन, नींद में सोना सोना कह रही थी, एक लाउड डायलॉग सुनाई दिया तो मुझे पूछना पड़ा। मैं तुझे बिल्कुल शक नहीं कर रही रे। तब की तब हरिता एक कहानी जोड़ के ऐसे कहने लगी, दीदी, हमारे स्कूल फ्रेंड्स सभी रीयूनियन प्लान किए। उस दिन के लिए हम एक ड्रामा लिखे दीदी, उसमें मेरा लवर कैरेक्टर है, इसीलिए वो डायलॉग्स रिहर्सल्स कर रही थी। दिन भर पूरा डायलॉग्स रिहर्सल्स करने पर नींद में भी शायद कह रही थी। इतनी छोटी सी विषय के लिए तो मुझ पर शक करने लगी दीदी। ऐसे बहन कहती है, वो एक लड़के से सच में प्यार कर रही है और यह विषय के बारे में उसकी दीदी से छुपाती है हरिता। एक दिन घर से स्कूटी पर जा रही चंद्रिका को बीच रास्ते में उसका बॉयफ्रेंड मिलता है। उस लड़के को पिकअप करने के लिए स्कूटी रोक के, अजय, जल्दी आओ, अगर कोई देखने से यह विषय मेरी बहन तक चली जाएगी। ऐसे कहने पर अजय गाड़ी पर बैठता है। चंद्रिका गाड़ी चलाने लगी और अजय ऐसे पूछने लगा, चंद्रिका, प्यार के बारे में घर में पता चलने से प्रॉब्लम है, पर तू तो तेरी बहन से डर रही हो, मतलब क्या तू इससे इतना डरती है? ऐसे पूछने पर चंद्रिका ऐसे कहने लगी, नहीं विजय, मेरी बहन से मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं उससे कोई भी विषय नहीं छुपाऊंगी अजय, पर हमारे प्यार के बारे में उससे छुपाई, अभी पता चलने से वो दुखी होगी। अभी पता चलने से दुखी होगी, पर शादी में पता चलेगा ना, तब कैसे? अजय, वो सभी अभी मत पूछो, तब देख सकते हैं, अभी तो मैं यही प्रिपेयर हुई अजय। ऐसे कह के टॉपिक कट कर देती है। इस प्रकार दोनों बहनों के प्यार को एक दूसरे से छुपाने लगे। पर थोड़े दिनों बाद दोनों अलग अलग से उनके प्यार के बारे में और प्यार कर रहे लड़कों के बारे में और उनसे शादी करने के बारे में पिता को बताते हैं। यह विषय के बारे में उनके माता पिता ऐसे कहने लगे, ए जी, हमारे दोनों बेटियां किसी से प्यार कर रहे हैं कहने से वो लड़के कौन है करके पूछताछ करने से पहले ही आप राजी हो गए? आप ठहरिए, मैं पूछूंगी। तब पिता रोककर ऐसे कहने लगा, अरे कांतम, वो मेरे बेटे हैं, गलत सिलेक्शन नहीं करेंगे, इसीलिए मैं उनकी शादी के लिए राजी हो गया। एक दिन दोनों प्यार किए लड़कों को घर पर लंच के लिए बुलाकर तब दोनों से बात करके शादी के मुहूर्त रखूंगा, दोनों को सरप्राइज करूंगा। ऐसे पिता कहता है। इस तरह 2 दिन बाद वैलेंटाइंस के दिन दोनों बहनें स्कूटी पर जाके रास्ते में एक पार्क में एक बेंच पर अजय दूसरी लड़की के साथ रहना देख के चंद्रिका उदास होकर तब बहन को बताती है। लेकिन हरिता भी दुखी होकर ऐसे कहने लगी, दीदी, मैं भी उसी लड़के से प्यार की दीदी,
शादी करने का वादा उसने मुझे भी किया। ऐसे कहने पर दोनों बहनों से प्यार किए लड़का एक ही है करके जानते हैं, लेकिन वो लड़के को अभी तीसरी लड़की के साथ देखकर दोनों साथ जाके अजय को बहुत मारते हैं। इस तरह एक वैलेंटाइंस डे के दिन दोनों बहनें प्यार में धोखा खाए जानकर बिच्छू के ढंक मारने वाले चोरों की तरह चुप रह जाते हैं। बुच्चन्नपालम नाम का एक छोटा सा गांव हरे भरे खेतों से बहुत सुंदर रहता है। उस गांव में रामैया नाम का एक बुजुर्ग आदमी रहता है। उसकी पत्नी अन्नपूर्णा है। वो भूस्वामी होने पर उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं थी, इसीलिए उस परिवार को सिर्फ उस गांव में ही नहीं बल्कि आस पड़ोस गांव में भी अच्छा नाम था। एक दिन अन्नपूर्णा ने, सुनिए जी, हमारा बेटा अमेरिका से वापस आकर बेंगलुरु में रह के 2 साल हो गए हैं। वो इस गांव से जाते समय हमारे पोतियां चंद्रिका और हरिता बहुत छोटे हैं। दोनों अभी बड़े हो गए होंगे। कम से कम अभी उसे एक बार घर बुलाओ ना। ऐसे बहुत आशा से पूछती है। तब रामैया ऐसे जवाब देने लगा, देखो अन्नपूर्णा, हमारा बेटा अमेरिका जाकर बहुत पैसे कमाकर यहाँ बेंगलुरु में खुद का कंपनी चला रहा है। हमारे बेटे की तरक्की को देखकर हमें खुश रहना है। याद है हमारा बेटा जाते समय क्या बोला? ऐसे पूछने पर अन्नपूर्णा ऐसे जवाब देने लगी, हाँ जी याद है पिताजी, मुझे 5 साल छोड़ दीजिए। इन 5 सालों में मैं अपनी कंपनी को बढ़ाकर दोनों बेटियों की शादी करके 6ठे साल में वापस आऊंगा करके बोला ना। तब पति ने, तुझे सब याद है ना, तो क्यों तू ऐसे बात कर रही है? उसकी इच्छा पूरा होने के बाद वो खुद लौट आएगा। इतने में वो अपनी बेटियों को यहाँ भेज रहा है, भूल गई क्या? ऐसे पति कहने पर अन्नपूर्णा को कहने के लिए कुछ नहीं रहता। पोतियों को याद करके रात बिताने के बाद शहर से दोनों पोतियां चंद्रिका और हरिता गांव को आते हैं। इससे पहले दोनों गांव को कभी नहीं आए, इसीलिए वहां कैसे रहना है, कैसे कपड़े पहनने हैं उन्हें मालूम नहीं था और उनके रेगुलर मॉडर्न ड्रेसिंग में गांव को आ जाते हैं। तब दोनों पोतियों से दादी अन्नपूर्णा ऐसे कहने लगी, बेटे, गांव को आते समय ये कैसे कपड़े पहन के आए रे? अच्छे कपड़े नहीं है क्या? नहीं तो बोलो, हमारे सेठ के दुकान में कपड़े खरीदेंगे। रामैया जी के पोतियाँ कैसे रहना है रे, समझ में आया? तब वो शहर की पोतियाँ दादी से ऐसे कहने लगे, अरे दादी, शहर में ऐसे ही फैशन कपड़े पहनते हैं। हमारे पास बहुत सारे कपड़े हैं, पहले से ही हमें यही ड्रेसेस पहनने की आदत है दादी। हाँ दादी, कपड़े हमारे कंफर्ट से पहनना है, दूसरों के लिए क्यों पहने दादी? ऐसे कह के दादी को ही बातें सिखाते हैं। इस प्रकार शहर से आई बहनें उसी मॉडर्न ड्रेसेस में ही रह के उस गांव में घूमने लगे। अन्नपूर्णा की बात दोनों बहनें नहीं मानते और वो भी कुछ नहीं कहती और चुप रह जाती है। पर एक दिन रामैया उदास होकर बैठा रहता है। तब अन्नपूर्णा ने, देखिए ना, पोतियाँ उनकी आदतों के प्रकार शहरी कपड़े पहन के घूम रहे हैं। उन्हें हमारी बात समझ में नहीं आ रही। एक काम करते हैं, हमारी पोतियों से ढंग के कपड़े मैं पहनाऊंगी जी। वो कैसे अन्नपूर्णा? वो तेरी बात नहीं सुन रहे ना? वो सब मैं देख लूंगी। ऐसे कह के अगले दिन उसके मायके के घर वाले और ससुराल घर वाले और रामैया के बनाए पूरे गहने आगे रख के बैठती है। वो सब देखकर दोनों पोतियों ने, दादी, ये सब बाहर क्यों निकाल दी? तुम्हारे लिए ही बेटी, ये सब तुम दोनों के हैं। वाह दादी, इतने सारे गहने हमारे लिए? ऐसे कह के दादी के गहने लेकर जल्दी से पहनकर आईने में देखते हैं, पर उस मॉडर्न ड्रेसेस के ऊपर वो गहने पहनने से उन्हें पसंद नहीं आता। देखो दीदी, इतने अच्छे गहने हमारे ड्रेसेस के वजह से बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। हाँ बहन, इन
इन गहनों को सूट हुए ड्रेसेस पहनने से ही अच्छा रहेगा। ऐसे कहने पर दादी दोनों पोतियों के लिए पहले से ही मंगा के रखी ढंग के सुंदर कपड़े लाके देती है। दोनों वो कपड़े और गहने पहनने के बाद शहर की बहनें बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। तब दादी ने, देखो बेटे, इससे पहले पहने शहरी कपड़ों में तुम दोनों ठीक थे, पर हमारे गांव के ढंग के कपड़े पहनने से देखो तुम कितने सुंदर लग रहे हो। हम कपड़े पहनने से हमारा सम्मान भी बढ़ना है रे। ऐसे दादी की बातों में सच्चाई जानने के बाद दोनों बहनें उस दिन के बाद शहरी कपड़े उस गांव में ही नहीं बल्कि शहर में भी जरूरत पड़ने पर ही पहनने लगे।